मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, संगठन मंत्री मध्य प्रदेश नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, वरिष्ठ सदस्य भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली, आजीवन सदस्य श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, आंशिक अतिथि सदस्य मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर। मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करता हूं जिन्होंने अपनी कलाओं को रजिस्टर्ड कर लिया है, कॉपीराइट कर लिया है। शायद आपको ये नहीं मालूम है कि कॉपीराइट करने से आपका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। जैसे कि गौशाला को चलाना और घर में एक गौ पालना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपने अपनी कला को कॉपीराइट करके एक सीमांकन कर लिया, जैसे कि ताजमहल को बनाने वाले कर्मचारियों के हाथ काट दिए गए थे, उसी प्रकार आपने अपनी कला को ताजमहल के मुखिया के मानसिकता पर जोड़ लिया। हालांकि हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कॉपीराइट क्यों है, क्यों होना चाहिए, जबकि कॉपीराइट एक गलत तरीका है, गलत पद्धति है। जैसे कि लाइव दिखाना, लाइव दिखाने से मैं उसका विरोध तो नहीं कर रहा हूँ लाइव का, पर लाइव दिखाने से एक सबसे बड़ा नुकसान है कि 99% लोग क्षेत्र में जाते ही नहीं है उस घटनाक्रम को देखने के लिए। चूँकि लाइव कार्यक्रम देखते रहते हैं घर बैठे, उनको ये नहीं मालूम है कि जिस कार्यक्रम को वे लाइव देख रहे हैं उनकी सही स्थिति क्या है। हालांकि लाइव में सही स्थिति का आंकलन किया जा सकता है, पर कॉपीराइट, लाइव, ये सब चीज़ें जो है वो मानव जीवन को आलस्य का रूप देती है। और कॉपीराइट का जो नियम है वो पूरी तरह ये साबित करता है कि आपने अपनी कला को एक सीमा के अंदर में बंद कर दिया। अब जैसे कोई चीज़ को हमको अपने चैनल पे लेना है और चैनल पे हमने लिया भी और थोड़ी देर बाद YouTube कहता है कि यह कॉपीराइट है और हमको उसको हटाना पड़ता है। जबकि कोई भी कला जितने हाथों से लोगों तक पहुँचे उतना बेहतर है। जैसे भगवान का प्रसाद, यदि जितने हाथों में और जितने लोगों के शरीर में जाएगा उतना आनंद और अमृत होगा। उसी प्रकार से हर कला का जो दायरा है असीमित है, पर लोगों की भावनाएं जो है वो कुंठित है। और कुंठित भावना वाले लोग हर चीज़ को ये सोचते हैं कि कॉपीराइट कर दें, जबकि कॉपीराइट करने से कॉपीराइट संबंधित व्यक्ति को ही नुकसान है। चूँकि देश के 80% लोग आपके कॉपीराइट किस मत में है वो जानते ही नहीं है। और आपकी कला जब सभी चैनलों के माध्यम से लोगों तक जाएगी तो निश्चित तौर से आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो कॉपीराइट किया वो गलत किया। मैं नहीं कहता कि कॉपीराइट आप क्यों कर रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है, मेरी मन की ये भावनाएं हैं, मेरा मनोविज्ञान ये है कि कॉपीराइट वो लोग करते हैं जो लोग एक सीमा के अंदर एक बंधन में रहना चाहते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, मध्य प्रदेश की धरती नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी माँ नर्मदा के दक्षिण तट परिक्रमा, माँ नर्मदा की परिक्रमा पथ से विशेष चर्चा आपसे करना चाहता हूँ कि हम क्यों ना सभी लोग कॉपीराइट नियम को, ठीक है सरकार ने कॉपीराइट नियम बनाया है कि जिससे उनको राजस्व मिले,
पर मैं कहता हूँ कि कॉपीराइट जो है वो कला को एक सीमा के अंदर में बांधने की एक कुप्रथा है और उसे अब ख़त्म करना चाहिए। चाहूँ तो मैं भी अपने सभी दस्तावेज़ों को कॉपीराइट कर सकता हूँ, पर नहीं। जब पूरा जीवन हमारा कॉपीराइट नहीं है तो मात्र एक कला को कॉपीराइट करने से कोई फ़ायदा नहीं। कॉपीराइट करना है तो अपने जीवन को करो कि आप मरो ही नहीं कभी। मरने के ऊपर भी आपका अधिकार होना चाहिए, उसका भी कॉपीराइट कर लिया जाए, जिससे कि भगवान भी जब आए तो देखे कॉपीराइट है तो आपकी डेड बॉडी को जैसे कि तैसे अमृत जल छिड़क कर फिर चले मान कर दे। इस समय हम बाबरी ग्राम पंचायत के मुख्य बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी मैं स्वयं ने एक अशोक का वृक्ष लगाया है, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से शायद 2-3 महीने की है। और यहाँ पर कांटे लगाए गए थे। कुछ लोगों ने ठंड की अधिकता कर उन कांटों को जला दिया, तो आज हमने उस कांटे की जगह में ईंटों को लगाया। ईंटों के ऊपर गारा लगा रहे हैं और यदि धर्म प्रेमियों ने यदि ईंटा दी तो हम इसको और लगाएंगे। और फिलहाल मेरे स्वयं के बाड़े में कुछ कांटे कटे हुए रखे हुए हैं, उन कांटों को लगाऊंगा। मुझे मालूम है कि फिर कांटे लोग जला देंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूं जिससे कि इस पौधे को भी और मुझे दोनों को परेशानी ना हो। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी आज के इस अपने इस पेज में निवेदन करता हूं और मेरी मन की भावनाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।